हेलो स्टूडेंट, जैसा कि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट फ्रेंड प्रकाशन के 1.1 चैप्टर वास्तविक संख्या के पहला क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स जो कि सत्य और असत्य कथन पर आधारित था वो आपको बता चुका हूँ, जो कि पहले वाले वीडियो में अवेलेबल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, आप जब भी पढ़े तो अपने बुक अपने पास में रखें तो आपको ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखें, यानी p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखें। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपका दिया है 9 को लिखना है p बटा q के रूप में। तो 9 तो है ही, अब बटा में लिख देंगे। ये 9 एक पूर्णांक है, अब बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, क्योंकि पूर्णांक के सहारे या परिमेय संख्या के रूप में 1 लिख सकते हैं। तो p हो गया 9 और q हो गया 1, तो ये p बटा q के रूप में लिख लिए, यानी पूर्णांक भी हो गया 9 बटा 1 और परिमेय संख्या भी हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 9 बटा 1 जो कि p बटा q के रूप में। चलिए अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है -13, तो -13 के नीचे कुछ नहीं तो बस आप 1 लगा दीजिए, -13 बटा 1। ये माइनस का जो साइन है वो p के रूप में हो सकता है, यानी p के आगे हो सकता है, लेकिन q के आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस कभी भी हर में नहीं रहता है, हमेशा अंश में चला जाता है। तो ये हो गया p, 13 हो गया p और 1 हो गया q। ये पूर्णांक भी है और एक परिमेय संख्या भी है। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा में कह रहा है 20, क्या 20 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यानी 20 बटा 1 20 हो गया p और 1 हो गया q, यानी 20 बटा 1 एक पूर्णांक भी है जो कि धनात्मक है और यह एक परिमेय संख्या भी है जो कि p बटा q के रूप में भी है। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए आप भी देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपके पास किताब होगा। कह रहा है क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि p बराबर है 0। तो कह रहा है p बटा q परिमेय संख्या है, इन तीसरा में कह रहा है p बटा q परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। तो हाँ, p बटा q में अगर कोई परिमेय संख्या है तो p बराबर 0 तो हो सकता है, p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। q का मान कोई प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं। p का मान जो है पूर्ण संख्या से स्टार्ट हो सकता है, यानी अंश के रूप में 0 दे सकते हैं, लेकिन q का मान कभी भी पूर्ण संख्या नहीं देंगे। q का मान 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा 0/1, यानी 0/1 भी एक परिमेय संख्या है। अगर मान लिया जाए 0 सिर्फ ऑनली लिखे तो 0 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये 0/1 लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा हाँ। आगे अगर बात करें, ये पहला है। दूसरा की अगर बात करें, क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। देखिए अभी हम बताएं आप लोगों को, करा p बटा q परिमेय संख्या है कब, यदि q बराबर 0। तो q बराबर 0 का मान होगा तो क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा परिमेय संख्या, क्योंकि q का मान तो 0 हो नहीं सकता है। q का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है। तो अगर बात करें तो p बटा 0 कभी नहीं होगा, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी तो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 से शांतवर्ती और अशांत आवर्ती के रूप में है। शांतवर्ती और अशांतवर्ती क्या होता है, ध्यान समझिए। शांतवर्ती क्या होगा,
शांत आवर्ती, शांत आवर्ती की अगर बात करें या ओनली शांत की ही बात करें कि कोई भी परिमेय संख्या शांत कब हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि अगर परिमेय संख्या को दो विधि से शांत और अशांत का पता लगाया जाता है। सबसे पहला विधि भाग विधि। भाग विधि से क्या है कि अगर क्या होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो, ठीक है, डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा है। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सॉरी टू से यू, एक बच्ची थी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। चलिए, यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो, यदि तो Q यानी हर से, Q यानी हर से P यानी अंश को विभाजित करने पर दशमलव के रूप में विभाजित हो जाती है, तो वह शांत कहलाएगी। जैसे अगर बात करें तो मान लिया जाए तो 2/25 की अगर बात कर लिया जाए तो 25 से 2 में भाग देने पर 25 से 2 में भाग देने पर क्या होगा कि पूरा दशमलव के रूप में कट जाएगा। यानी अगर बात करें कि आप 25 से 2 में इस तरह से भागा दीजिए, अभी तो लगेगा नहीं, यानी 2 0 0.08 25 200, यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा 0.08। तो जैसा कि 0.08 हो जाएगा तो ये पूरा दशमलव आ जाता है, तो ये आपका शांत आवर्ती कहलाएगा। तो ये हुआ भाग मेथड यानी भाग विधि। इसके अलावा एक मेथड और है जो कि P और Q के रूप में होगा। इसमें Q का गुणनखंड 2 और 5 हो, या सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 हो, उसे भी शांत कहेंगे। तो इसके आने वाले वीडियो में वो मेथड बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए वेरी बेनिफिट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक आप लोगों को अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को वॉचिंग करें यानी देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें भी एक उत्साह मिले और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। देखिए क्या होता है कि सभी लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा आपसे तो डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि साल 2 साल के बाद ये सब्सक्राइब और लाइक उभर करके हमें पैसे के रूप में चेंज हो जाते हैं, जो कि आप लोगों को इसके बारे में
किसी और वक्त एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से सब्सक्राइब और लाइक करने से पैसे आते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही।